गजला लेकर आई जहां नंद के लाला, निराला राधा लेकर गजला। मैं किसान आदमी, हमारे माता पिताजी किसानी करते थे। कौन थे आपके गुरु जिनसे आपने सीखा? हमारे पास बहुत गायक लोग जाते, तो आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी? तो वो सिखत सिखत गावे वो लगी कि कटू गावे वो। तो सबसे बढ़िया इसका गाना था जिसको देख के आप की तरह गाना चाहिए? मेरे गुरु का हमसे पहले शायरी चलना। आपका कोई कैसेट बना? ये पैसा दिया उसका कैसेट हुआ। ये जो अखाड़ा आपका है बहुत सामने नहीं आ पाया, इसके पीछे क्या वजह है? बिरहा के मामले में गाजीपुर बहुत समृद्ध है, बल्कि बिरहा को गाजीपुर की जो देन है वो ऐतिहासिक है। गुरु बिहारी जो बिरहा के आदि कवि हैं वे गाजीपुर में ही पैदा हुए। गणेश जी भी जो उनके प्रमुख शिष्य हैं वो भी गाजीपुर से बनारस गए थे और बनारस में निर्माण कार्य से जुटे और उन्होंने आजीवन वहीं रहकर काम किया। गाजीपुर में ढेरों गवैये हुए। शिवमूरत जी का नाम बहुत महान है और अनेक दूसरे लोग भी हुए गाजीपुर में। गंगा का किनारा जिस तरीके से बिरहा के लिए उर्वर है, उसी तरीके से और तमाम सारी नदियों का किनारा भी कवियों और गायकों के लिए बहुत उर्वर है। गाजीपुर की एक और महत्वपूर्ण देन बिरहा को यह है कि यहाँ भीखा नरेश का अखाड़ा है जो गुमनाम अखाड़ा है एक तरह से। गाजीपुर में ही मैंने नानक खलीफा का जिक्र सुना था और उनके ऊपर मैंने एक कार्यक्रम बनाया। वे पतरही के पास अलहदादपुर गांव के रहने वाले थे और गणेश जी के शिष्य थे। उन्होंने 24 घंटे बिरहा गाया और इस बात के लिए गाया कि पत्तू जी के शिष्य ने गणेश जी का अपमान कर दिया था और इसका बदला लेने के लिए उन्होंने कहा कि जब तक ये हाथ उठाकर माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक मैं गाता रहूँगा। और वे गाए और माफ़ी उन्होंने मंगवा ली। तो गाजीपुर का यह तमतमा है। आज भीखा नरेश अखाड़े के तमाम सारे गायकों से मैं रूबरू हूँ। यह अखाड़ा बेशक गाजीपुर की परिधि से बाहर नहीं जा पाया, लेकिन गाजीपुर में अभी अनेक ऐसे गायक हैं, अनेक ऐसे कवि हैं जो इस अखाड़े का परचम लहरा रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं राम सेवक राजभर जी, जिनसे आज मैं रूबरू हूँ। राम सेवक जी ने एक बड़ी उम्र लगाई है गाने में, लगभग 40-45 साल का समय उन्होंने दिया है बिरहा को। बिरहा को उन्होंने खूब सुना है, गुना है और गाया भी है। तो हम उनसे उनके जीवन के बारे में और उनकी बिरहा यात्रा के बारे में जानते हैं और इसी बहाने हम यह भी जानेंगे कि भीखा नरेश अखाड़े का क्या जलवा गायकी के क्षेत्र में है। राम सेवक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मुझे यही बताइए कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? मेरा जन्म दशरथपुर गाजीपुर, पोस्ट पलीवार, परगना सहरिया, रायपुर, बरियाबाद, इसी जगह जन्म हुआ दशरथपुर गांव में। अच्छा, कब हुआ था? साहब जन्म कुंडली तो नहीं है, फिर भी अनुमानित तौर पर मान के चलिए 54। 1954। तो एक तरह से आप वरिष्ठ गायक हैं, बहुत ज्यादा आपने समय दिया बिरहा गायक। आपके परिवार में जो लोग थे, आपके माता पिता भाई बंधु, उनके बारे में भी थोड़ा परिचय दीजिए। मेरे बाप का नाम रामधारी था जी। मेरे माता का नाम सुनरी देवी था। सुनरी देवी? हाँ जी। मैं किसान आदमी था साहब जी। हमारे माता पिताजी किसानी करते थे। मैं थोड़ा उम्र में निकल गया कमाने के लिए। हाँ, कलकत्ता? दिल्ली। दिल्ली। अच्छा, लोग उधर जाते थे, आप इधर चले गए? जी। ओह, क्या बात है। वहाँ गए, एक छोटी मोटी दुकान की। कहाँ पर? दिल्ली में कहाँ? दिल्ली में
कुतुब रोड, अच्छा, सदर बाजार, जी जी। कुतुब रोड, चांदनी चौक के बगल में। हाँ हाँ जी जी, देख रहा हूँ। इसी का दुकान किए, हम्म, खाट मचिया कुर्सी ब्रेंच का। अच्छा, हाँ, किस दिन वहां पर अपन जीवन व्यतीत किए। अच्छा, तो वो ऐसा स्थान था, पुरानी दिल्ली से कोई उतरता था, स्टेशन से तो बगल में था। बगल में था। नई दिल्ली से भी आता था तो कहीं सदर जाना। बाजार, हाँ, हाँ, रास्ते में पड़ता था। हाँ। उसी जगह में बिरहा सीखा। अच्छा, मने लोग बनारस को मक्का मानते हैं और आपने दिल्ली को ही मान लिया। जहाँ रहेंगे जी, उसी जी। को मानेंगे। तो ये किस सन की बात होगी? ये 70-72 का। 70। तो कौन थे आपके गुरु जिनसे आपने सीखा, सिन्नी दिया उनको? हमारे पास बहुत गायक लोग जाते थे। अच्छा, इधर से जो पंजाब के लिए, दिल्ली के लिए, फरीदाबाद के लिए, कोई घराना का गायक लोग जाते थे, तो वहाँ रहने का स्थान था। अच्छा, आपके यहाँ हाँ, बनाया था? ठीक, हाँ, जगह थी सोने का, बैठने का, कोई घराना का, कोई घराना का गायक लोग जाते थे, तो मैं सेवा बर्दाश्त अपने जाने में करता था। सेवा बर्दाश्त करी, सबके भाड़ा किराया भी आवल लगे तो लोग दें। हर एक गायक लोग पहुंचे हैं, गोरखपुर, बनारस, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, जहाँ लोग तो जो रहले का, सुतले का, बैठले का, खैले का साधन रहे, सेवा बर्दाश्त करी। तो जितने गायक लोग जहाँ, हीरा गुरु भी गए हैं। अच्छा, अब कितनी गायकन का नाम बताएं? जिक्र याद हो कर बतावा। रामाधार गुरु गए हैं। रामाधार गुरु मने इलाहाबाद वाले? इलाहाबाद वाले जी। रामाधार, पारस, जगन्नाथ गुरु गोरखपुर वाले, छेदी, चंदौली, हाँ, सरजू अखाड़ा, हाँ, सरजू अखाड़ा। राम वृक्ष भी वहीं थे, गोरखपुर वाले? जी, आपसे परिचय था? हाँ, वहाँ ना रहना साहब, हमारे क्या ना नहीं, रहना। नहीं, आप क्या नहीं, वो दिल्ली में भी नौकरी करते हाँ, नौकरी करते हैं, गाते हैं, बढ़िया गाते हैं। हाँ, हाँ, अभी भी हैं। तो हम पुनवासी रहे। अच्छा, गोरखपुर का पुनवासी। तो ये सब लोग आपके साथ में आ गए? हाँ, तो सब कोई आवे, जहाँ लोग, ये लोग गाँव में बजावे। उनसे आपकी प्रेरणा? सबसे प्रेम मोहब्बत रहे जी। आओ जाओ तो सब जितनी गायक लोग जाए, पहलवान लोग भी जाए, स्थान मिले, खैले के, बैठले के, सुतले के, हर एक सुविधा मिले। सेवा बर्दाश्त सब कर करी। जे जाति कहे कि तुहू किछु लोकगीत सीखल करा, गाना सिखा है करा। हम कहली कि हम दुकान देखे के है कि बिरहा का। जी जी। तो आपकी शादी वादी हो चुकी थी उस समय? शादी तो बहुत छोटे पर हमार भइल है साहब। अच्छा, तो परिवार लेके आप वहाँ थे? नहीं नहीं, मैं अकेला था। हाँ, हम अकेला माँ बाप के लड़का हूँ। अच्छा, अच्छा। तो आपका जो परिवार यहीं रह गया, पत्नी आपकी यहीं थी? हाँ, माँ बाप थे यहाँ पर, खेती आते थे कभी काल के। बच्चे लोग कितने आपके रहे? हमारे पास बच्चे तो बाद में हुए। धीरे धीरे पहले शादी हो जाती थी तब न गौना आया था। हाँ, कई साल के बाद। हाँ, कई साल के बाद। हाँ, 8-9 साल भी। हाँ, हम 16-17 बरस की उम्र में चल गई शायद। तो सब यही तरह जाए आवे, पहलवान लोग जाए, देश के वैसन तैसन आदमी जाए। तो अंत में ये नरेश गुरु गए। अच्छा, ये भी गए? तो रहले का, खैले का, पीले का साधन अच्छा था, सबकर सेवा बर्दाश्त करी। तो हम दें लिख के कहें कि ला ये तेरे सीखल करा। तो देखत 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 हमारे मन में ख्याल सीखल गई साहब। गावे लगली।
तब वहाँ धीरे धीरे हीरा गुरु की ना, जब जो टाइम पर का नाम से जवाहरलाल नेहरू मरल हैं। हाँ 64 64 में जवाहरलाल नेहरू ना, लाल बहादुर शास्त्री, 67 हाँ लाल बहादुर शास्त्री मरल हैं। तो गए ना घूमे, तो उनकर सेवा बर्दाश्त वही जो होकर खान पियन घुमाई फिराई। उस समय वही जो गाना गाए, गाना उना करावल गल हीरालाल जी। ओकरे बाद में फिर ये नरेश कवि गए। तो ये गुरुजी तो गाना उना सिखावे खातिर तो कपिया देखत देखत साहब सिख उखल गए। तो आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी? नहीं पढ़ले रहे साहब। अच्छा, कितना? हम 8 ले। वो समय तो 8 बहुत रहा। वो समय का मिडिल, ये समय का एमए बरोबर है। 8 ले पढ़ले रही। तो वो सिखत सिखत गावा वो लगी कि कतों गावा वो, तो कहे कि चलो इकट्ठे गाना गावा, जिससे संपर्क दोस्ती सबसे पहचान हो गल उस दुकान के चलते। जी जी। तो जहाँ होकर तहाँ लोग गवा में छोट मोट गाना ये गाते बताइए, गाते गाते बस तेरे गाना शुरू गा। इतने बड़े बड़े गवैये आपके यहाँ गए, आपको उनका संग साथ मिला, तो सबसे बढ़िया किसका गाना था जिसको देख के आपको लगा कि इनकी तरह गाना चाहिए? साहब का नाम से कि गाना तो हमको हीरा गुरु का भी ठीक लगा, गुरु का जी। इनका शब्दावली कुछ दूसरा है। हाँ, वो तो बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, कुछ भी इधर उधर नहीं। नरेश गुरु का कहना। हाँ, नरेश गुरु का हमसे पहले शायरी चलन साहब। अच्छा, नरेश गुरु भी गाते थे? हाँ अच्छा। गाते थे सर। इनका शब्दावली हमें थोड़ा सस्ता लौकल, और लौकल का साहब का नाम से कि सभी कह के गावा, लेकिन इनकर ई लिख के कपिया धय के चल जाए, सब अपन झोरा में डाला तो ले चल जाओ। हम सबकर सम्मान करी साहब। हाँ, जितनी गायक लोग जा, छोट से लेके बड़ा तक सबकर सम्मान करी। पहलवान लोग जाए, देश का उससे घूमे फिरे वाला जाए, सबकर सम्मान करी। तो ये लोग जाए तो अपन कापी धरे लेके चल आवे, आइए जाए तो एक दूसरे कापी उधर लिख के छोड़ दे। इसी कारण से इनके फिर सीख उख ले ली, गावो लगली, प्रचार होकर पूरा दिल्ली में। अच्छा। कि राम शोक ठीक गाता है, ठीक गाता है। तो लोग बुलावे क्यों, पहले हर रविवार को छुट्टी होकर, छुट्टी पर तो पकड़ के ले जाए, चलो 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 दुकान बंद हो जाए। अच्छा। तो ले जाए तो लोग गवा में, तो जो न आवत तो उन्हें गाई। उस समय दिल्ली में तो बहुत मिल कारखाने में बिहार का आदमी बहुत काम करे ना। हाँ, बहुत काम कर रहा। यही तरह गाते गाते गावे लगली। यहाँ पर अली साथ मिल गए। अच्छा, तो वहां से कब यहाँ चले आए आप? साहब वहाँ 18-19 साल रहे। अच्छा, उसके बाद पूरी तरह छोड़ दिया आपने? हाँ, वहाँ से दिल्ली छोड़ दिया। जब हमारे माता पिता जी बुजुर्ग हो गए, करने नहीं रह गए, तो बहुत अच्छी दुकान है समझ तो साहब वो कोई। हाँ, वो तो जगह बहुत कीमत है। जितने के यहाँ का संपत्ति नहीं वो कर 4 गुना संपत्ति वो है। अभी वो कोई करता है आपके परिवार का? खाली 1300 के बेच दिए साहब। उस समय तो ऐसे ही चलती। हाँ, 1300 के बेच के जब हमारे माता जी का तबीयत खराब भइल, बस यहाँ चली ली 1300 में दे के। हाँ, यह निवार पलंगरी तोशक, यह तोशक सकना खाली ये लकड़ी के काम करी। तो ये बताइए कि जब एक बढ़िया चलता हुआ रोजगार आप छोड़ के आ गए, तो यहाँ आपकी दाल रोटी फिर कैसे चली? साहब खेती से। अच्छा, खेती से। खेती में क्या क्या खेती करते थे आप? जो नहीं होत बा, धान गेहूँ चना के राय रहर। फिर भी नकदी की तो जरूरत हमेशा रही। हाँ, तकलीफ तो होबे करे साहब। आपके बच्चे हैं, हाँ, पढ़ाई बच्चे लिखाई और हैं, शादी ब्याह। हाँ, हर एक काम खेती से जी। अच्छा, हर एक काम खेती से। तो यहाँ किसका किसका साथ मिला आपको? यहाँ साथ तो मिल गया साहब हमारे समाज वालन के।
गाँव का लोग रहना विजयी भाई, लाल मुनि, काशी, राजेश बाबू, ये लोग मिल गए ना, कहीं सीखा तो फिर यहाँ आके छोड़ दिए गाना। अच्छा। तो इन लोगों का साथ मिल गया, फिर गाने लगे। अच्छा। हाँ, इन लोगों का साथ मिला तो खूब गाए। कहाँ कहाँ गाए आप? साहब अब कितनी बताएं, फिर भी कुछ बताइए। हम तो कलकत्ता, कोइलौरी, बम्बई, दिल्ली कुल ठहर गए अच्छा, हैं। गाए वहाँ। किनके साथ सामने मुकाबला हुआ? साहब अब तो का कहीं, अमलधारी अमलधारी तो यहीं के थे, बगल के। ना, बेचन जी। ओ बेचन, मऊ वाले ना। हाँ, बेचन, दुखी, देवकी, रंपू, बनारस का बरसाती, सिरपत ना। अच्छा। तो मुकाबला काफी हुआ है। हाँ साहब। बिरहे का जब पहले मुकाबला होता था तो मैंने देखा कि एक चीज जो सामने वाला गायक गा रहा है तो दूसरे को भी वही गाना पड़ेगा उसी तरीके से। जी, तो शायरी चलती थी। आपका भी ऐसे रहा? जी। अच्छा। हमारे राज में यही था, शायरी था। आपकी राज में शायरी। तो सबसे बढ़िया शायरीबाज कौन गायक था जिससे आपका मुकाबला हुआ? साहब शायरी बात तो सबसे अच्छा शायरी बाज हमारे उम्र वाले में गाँव वाला निसुरी भाई, पारस भाई गाँव शायरी, शायरी पारस भाई गाँव। शायरी के तो उस्ताद माहे महारथी थे। हाँ, शायरी जगन्नाथ भी गाँव। तो जगन्नाथ भी बड़े दबंग गायक थे। किसी को कुछ समझते नहीं थे, बड़े मोटे ताजे और वो मूछ वाले। उनकी मुछिया देख के आधे लोग जो है सोचते थे कि इनसे मत बतियाओ। हाँ, शायरी चलती थी साहब। गाना के ऊपर जवाब देना पड़ता था। अब तो कोई केहू भी गा ले, दुनिया गायकी का बदल गई है। आजकल तो विरहा उरहा नहीं होता है, आजकल तो बकवासबाजी। उस समय पर गाना कहो तब तक खड़ा हो, नहीं तो जाओ यहाँ से। मेरे पास लगभग 1000 ऐसे बिरहे हैं बड़े गायकों के, जिसमें मुकाबला गाने पर गाना ही होता था। जी। जिस विषय पर इन्होंने गाया उसी विषय पर वो भी गाएंगे। अगर इन्होंने देशभक्ति गाया तो वो भी देशभक्ति गाएंगे। और उसी में अंदाजा हो जाता था कि किसकी क्या दो अक्षर का गाना होता था साहब। आजकल का कोई गवैया 2 अक्षर का नहीं गा पाएगा। आजकल बहुत सारे लोग हिकमत। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि पहले जो श्रोता थे वो श्रोता ऐसे थे कि वो भी जानते थे कि ये जो कह रहे हैं उसका क्या मतलब है। अभी उस तरह के लोग अब नहीं रहे। जी। तो अभी आप गा रहे हैं कि बंद कर दिए हैं? मैं तो बंद कर दिया हूँ साहब। कब बंद किया आपने? आज हो गया 15-20 वर्ष। मैंने 2010 के आसपास। जी। तो क्या कारण था कि आपने बंद कर दिया? मजबूरी साहब। जैसे हमारे मजबूरी जैसे कि अब माता पिता मर गए, मैं अकेला पड़ गया। गोरू चौवा खेती गृहस्थी करना कानों से कि बच्चों को हर एक चीज करना। अब पहले इतनी पैसा गायकी में नहीं था साहब। आपको सबसे ज्यादा इनाम कब कितना मिला? सबसे ज्यादा इनाम मिला होगा तो कितना इनाम मिला था? किसी अगर कोई आकलन आपको हो साहब। वो समय गावल जाए तो वो समय बहुत रहे, 500, 600, 1200, 1300, 1600 बिरहा होता था। हाँ, 50, 100, 10 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपए, 50 रुपए तो बहुत मिल जाए इनाम। बहुत हो। बस ये इतना तक ले गाए हैं साहब। अच्छा। 1200, 1300, 1500, 500, 600, 300, 400 ये है। हालांकि वो सस्ती का जमाना था तो बहुत सारी चीजें हो जाती थी उसमें, इतना भी नियमित रूप से। तो महीने में कितना दिन गाते थे आप साहब? महीना में लगन आ जाए तो महीनन गावत रह जाए साहब। कभी आप जैसे बम्बई वगैरह लोग जाते थे तो जाते थे 2-2 महीने के लिए जाते थे, वहां गाते थे। जी। ऐसे भी आपने यात्रा की है गाने की? हाँ। कहाँ? जलंधर, कपूरथला, लुधियाना, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, बम्बई, कोइलौरी।
गिड्डी, धबुआ, शीतलपुर, चीना कोड़ी, आसनसोल, बर्दवान साहब, कलकत्ता। आपने जो बिरहा गाया तो बहुत सारे बिरहे गाए होंगे आपने, मैंने जी। तो सबसे लोकप्रिय बिरहा आपका कौन सा था जो एकदम कहीं भी जाते थे तो आपसे फरमाइश होती थी कि हऊ वाला सुनावा? बाद में तो साहब एक दहेज का गाना गाए। अच्छा, वो क्या था कहानी उसकी? उसकी कहानी थी साहब दहेज की प्रथा। अच्छा, हाँ, एक और इससे पहले तो साहब बहुरंगी गाना था। अच्छा, गवैया जो सामने गाता था ओकर जवाब देना पड़ता था। गाना के ऊपर गाना कह के पड़ा, शायरी गाँव तो शायरी, रामायण से गाँव रामायण से, महाभारत से गाँव महाभारत से, इतिहास से गाँव इतिहास से, यह ओख है। अच्छा, आपका कोई कैसेट वगैरह भी बना कभी? नहीं साहब, हम कैसेट का जमाना पहले पैसा का था साहब, जे पैसा दिया उसका कैसेट हुआ। अच्छा, हम गलत ना कहते, सही कहते। हाँ, ये बात भी हो सकती है। हाँ, हम लोग गरीब आदमी थे, किसान आदमी थे, तो कभी बहुत लोग नहीं? हाँ, नहीं कभी नहीं बना साहब। बेचन भी कहे चलो बनवा देता हूँ साथ में। हाँ, खनकती हुई आवाज थी बाला राजभर की। हाँ, बाला से गाना मेरा 2-3 बिरहा मेरे पास उनका है, 2 या 3। एक तो आधा है, आधा है, मैंने जैसे 20 मिनट 10 मिनट का होगा, लेकिन वो आवाज है, आवाज का जादू है। उसमें उन्होंने रामदेव जी के साथ बहुत गाया जी। बड़े गायक थे, अभी भी बुजुर्गवार हो गए, सबसे बड़े वरिष्ठ गायक हैं। तो उन्होंने कहा कैसेट हमने इसलिए नहीं बनवाया कि रोज रोज गाते हैं गनवा, तो सब लोग जब सुन लेंगे तो कौन आएगा सुनने। जी। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने हम मजबूरी के मारने, मजबूरी से। बालाजी से कभी मिले? बालाजी से बहुत मिले हैं साहब। अच्छा, कभी नारायण से मिले हैं। अच्छा। बाला से मिले हैं, छेदी से मिले हैं, इन लोगों के साथ गाना गाए हैं। नारायण राम नारायण, हाँ, जो मोहनिया वाले। हाँ, अच्छा, हाँ, वो कैसे गायक थे राम नारायण जी? ठीक थे साहब। अच्छा, कभी मुकाबला हुआ था? हाँ, हाँ। सबसे जो कचक के मुकाबला हुआ, हाँ, किससे हुआ? कचक के मुकाबला तो साहब जे सामने बा, हम अब अपने से बड़ा सबके समझे के चाहिए साहब, किसी का निंदा नहीं। मैं ये नहीं, जहाँ हजारों का जनता जुटल बा साहब, तो जनता ने कही के निक गावत है कि खराब, अपने मुंह मिठू हम कैसे बन जाऊं कि मैं सबसे अच्छा था। तो जनता ने निक खराब बनाती है साहब। किसी का मतलब ये है कि हर आदमी के जीवन में अब चूंकि एक ही आदमी के साथ नहीं गाना है कि आप उसका स्वभाव जानते हैं, पता लगा आप तमाम तरह के लोगों से गा गए, एक नया गायक आया, आपने उसने लय से आपको पछाड़ दिया, आपको भी लगा यार इससे कैसे पार पाए। जी, तो जी। कचक के मुकाबला यही होता है ना। अच्छा जी, एकदम बेचन से हुआ साहब। बेचन से हुआ। बेचन में क्या खास बात थी? बेचन में खास बात तो ये रहल साहब, हर एक रस का गायक था। करुण का, वीर रस का, हास रस का, श्रृंगार रस का, बेचन में ही। तो बेचन जी से कितने मुकाबले हुए आपके? एरिया में 4-5 भरो साहब। जल्दी ही गुजर गए। जल्दी गुजर गए। और कम उम्र थी, 50 साल में रामदेव जी भी चले गए और बेचन जी भी चले गए जी। तो 2 बड़े गायकों की क्षति हुई। जी। ये जो अखाड़ा आपका है, आपकी गायकी या आप जैसे तमाम सारे दूसरे गायकों की गायकी से चला जी, लेकिन यह अखाड़ा बहुत सामने नहीं आ पाया, इसके पीछे क्या वजह है? एकर वजह ये पर गल साहब कि ये लोग ध्यान ना देना, ज्ञान भी अच्छा था, शिष्य भी बहुत थे। वो तो हमेशा निकलते रहते हैं, निकलते। कभी समय है, कभी ऊंचा हो जाएगी, कभी नीचा हो जाएगी। समय आती जाती रहती है। काम करेंगे तो जरूरी नहीं कि एक ही जैसा समय हमेशा हो। हाँ, कभी बहुत अच्छा आता है, कभी बहुत खराब, बहुत खराब आता है। इतना खराब आता है कि मन करता है छोड़ के भाग जाओ। लेकिन फिर बहुत अच्छा समय आता है। हाँ, आता है। तो वैसा इस अखाड़े में आया कभी? अभी नहीं आया। अभी तो नहीं आया है।
आप कुछ कह रहे थे कि अभी ऐसा होता है। ये जो अभी आपके अखाड़े में जो आपके बाद के लोग हैं, आपके शिष्य लोग हैं जी, उनमें कौन कौन से लोग हैं जो बहुत अच्छा गा रहे हैं? शिष्य तो नहीं है साहब, अच्छा। मैं तो गायक हूँ। नहीं उन्हें आप भाई हैं। कुछ लोगों को हाँ, निकाला होगा आपने। हाँ हाँ निकाले हैं, बहुत से निकाले हैं। राजेश अच्छा गाता है, अच्छा। दिनेश गाता है, दिनेश गोड़ लालगंज का। चंद्रशेखर गाते हैं, चंद्रशेखर यादव आजमगढ़ का। सूर्यनाथ भास्कर गाते हैं मऊ का। नीक गायक हैं, हर गायकों के साथ अच्छा, गाते बिरहा हैं। में जात पात का बड़ा बोलबाला भी रहा है और बहुत गोलबंदी भी रही है, कभी इसका सामना भी आपने किया? जी, जात पात का कलाकार जात पात लेके नहीं चलता है नहीं साहब। वो तो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ जैसे आपके यहाँ तो बहुत सारे लोग गए, हाँ, लेकिन मैं ये भी देखता हूँ जैसे लोगों के यहाँ जाता हूँ, मैं सैकड़ों गायकों से मिल चुका हूँ, कुछ न कुछ मामले रहते ही हैं। जी जी। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप किसी को अपनी योग्यता से नहीं पा सकते तो जात का सवाल उठा देते हैं। जी, उठावे के ना चाहिए साहब। लेकिन मैं ये देखता कलाकार तो कलाकार, बिरहा की सबसे ज्ञानी पुरुष कोई प्रकार का हो, संत हो कोई जात का हो, वो संत है। हाँ, कलाकार कलाकार है। कलाकार के कोई भी बुलाएगा, कोई कास्ट बुलाएगा और कोई कास्ट रहेगा, वहां वो जाएगा। हाँ, वो सबका होता है। जैसे देखिए बिरहा में हाँ, बिहारी जी के शिष्य जो है तमाम सारी जातियों से निकले, लेकिन उन्होंने कभी जात पात का इस तरह का कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने जो भी शिष्य आए सबको उन्होंने किया। और भीखा जी का तो बीकानेर का अखाड़ा स्वयं जो है बहुरंगी अखाड़ा है जी। तो मुझे लगता है कि ये चीजें तो नहीं, लेकिन फिर भी ये सब बातें उठती हैं। मुझे लगता है कि बिरहा की खूबसूरती ही यह है कि इसमें जो भी कला के भक्त के रूप में आया, कलाकार के रूप में आया, उसको लोगों ने सिर माथे उठा लिया, जी जी, सिर आंखों पर उठा लिया जी, और उसको बहुत सपोर्ट किया जितना भी हो सकता है। और निश्चित रूप से वो पूरे समाजों का गायक है कि केवल किसी एक जाति का नहीं, ऐसा लगता है। ये बताइए मुझे कि आपकी जो गायकी है, जो आपने लंबा समय उसमें दिया, 15 साल से नहीं दे रहे, तो आपको आज एक सोचते हैं एक गायक के रूप में जी, तो कैसा लगता है कि कैसा आपका जो योगदान है क्या है, और क्या आप और करते जो आप नहीं कर पाए, उसके बारे में कुछ बताइए। साहब का अब तो उम्र ढल गई है जी, उम्र ढल गई है। अब कोई बात भी हम सोच के क्या करेंगे? नहीं, फिर भी सोचना तो चाहिए। सोचते हैं जो पिछली बात सोच करके क्या अब क्या करेंगे? जो होगा कुछ नहीं, लेकिन मैं तो सोचता हूँ, कि अगर मैं 20 साल का होता तो मैं थोड़ा और ज्यादा एनर्जेटिक होता और मुझे होना चाहिए। ये तमन्ना सबका करेंगे। हाँ, तो वही तमन्ना के बारे में बात कर रहा हूँ। ये तो तमन्ना सब करे, लेकिन अभी मैंने बुढ़ाऊं, अच्छा से रहूं। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने अभी देखा राम सेवक जी को, उनकी गायकी के बारे में बातचीत हुई। अब हम राम सेवक जी को सुनेंगे। गजला की तहरीर लिखते नरेश धर के धीर, गजला लेकर आई जहानंद के लाला, निराला राधा लेकर गजला। गजला लेकर राधा निकली, लख लेना खास निकल गजला। गजला ले गई जहानंद लला ले, घेर लिया घीसल गजला। गजला ले चंचल चाल चली, लच्छन नटले अधर गजला। गजला रास से गजला, गजला तास से गजला। त गजला शाखा साहा छत्रा गा सिराला, निराला राधा लेकर गजला।